हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा। और आज का दिन है, 7वां दिन है जो हम अपने प्रभु के संगति में रहते हैं। और ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, जिस पे हमें मनन करना है, इसे आज अपनी भूमि को तैयार रखिए। आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसे हम बोए कि यीशु मसीह उसे फलवंत करे। आमीन। क्योंकि वो आज हमारे जीवन में होगा कि शायद अगर इस वचन से हम समझ जाएंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में उदासी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आज हम इसकी बहुत गहराई में चलेंगे कि सचमुच इसमें 4 पॉइंट्स हैं। मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि परमेश्वर की हर एक की बुलाहट अलग अलग होती है। वो किसी गरीब को बुला लेता है, किसी अमीर को बुला लेता है, ये उसके हाथ में है, ना कि हमारे हाथ में है। जिसको जिस दशा में बुलाया गया है बस उसी में विश्वास योग्य बने रहे। मैं हर बार एक बात कहता हूं, जो अपनी कमाई में संतुष्ट है वही धनी व्यक्ति है। आमीन। चाहे आप 10,000 कमाओ या 50,000 कमाओ, अगर आप उसमें संतुष्ट है आपके परिवार के साथ, तो आप जैसा धनी कोई नहीं है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। पिता, आज का वचन हर एक भाई बहन के हृदय में कार्य करे प्रभु। पिता, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। हर एक बोझ आज दूर हो प्रभु जी, हर एक उलझन आज दूर हो प्रभु जी। आज आपका वचन इनके हृदय में बोया जाए प्रभु जी, और वो भूमि फलवंत हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। आइए वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6:21। इसमें 4 पॉइंट से मैं पॉइंट्स पहले बता देता हूं। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। और दूसरा पॉइंट है, वे लोग हैं जो सबसे गरीब है। जो बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन उसके लिए भी एक गिफ्ट है। और तीसरा जो पॉइंट है, परमेश्वर की तरफ से एक धनी व्यक्ति। परमेश्वर ही है कि एक धनी व्यक्ति को वो खुद धनी बनाता है, क्योंकि उसे उसी हालत में बुलाता है। और चौथा जो पॉइंट है, इस संसार का धन भी है जो इंसान को कंगाल बना देता है। हम इन 4 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से इस पे मनन करेंगे और इसे देखेंगे कि सचमुच हम कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर सचमुच हमारे अंदर ऐसा लगता होगा कि सचमुच मैं इनमें से कोई भी चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, या तो मैं ऐसा सोच रहा था शायद ऐसा हो जाता, तो अगर हमारी कमी हमें लगेगी, आज उसे निकाल देंगे से। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:21 पढ़ेंगे। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा है। हाँ, यहां पर खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी यहां पे जहां तेरा धन, प्रभु ने इस बात को क्यों कहा? परमेश्वर इस संसार के धन को मट्टी समझते हैं। वो कहते हैं कि ये मिट्टी है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हमारा धन यीशु मसीह है तो आपका हमेशा मन यीशु मसीह के ऊपर लगा रहेगा। आमीन। क्योंकि वहां तेरा मन भी लगा रहे। ये मन है ना, सबसे बड़ा घातक है। मैंने एक बार बताया भी था कि अगर आप इसके राजा रहेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर ये आपका राजा हो गया तो आप जो चीज आपसे करवाएगा वो सब आप करेंगे। लेकिन अगर आप इसके राजा रहेंगे तो आप इसे मना कर देंगे, ये परमेश्वर मेरा अनुमति नहीं देता, तब तो आप हमेशा संयम पाकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मन आप ये आपका राजा है, तो जहां से आपको परमेश्वर निकाल कर लेकर आया है वहीं फिर आपको ढकेल के लेके जाएगा। इसीलिए यहां पर खुदा ने इस बात को कहा, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि ये धन क्या है? ये धन आत्मिक समृद्धि है। यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहे हैं। यहां पर इस संसार के धन लोभ माया की बात नहीं कर रहे।
वो आत्मिक धन की बात कर रहे हैं। हमें वो बता रहे हैं कि जो मैं तुम्हें धन देने वाला हूं वो इस संसार का नहीं है। लेकिन इंसान धन के पीछे पागल हुआ है। लेकिन आप जब इस धन को समझ जाएंगे तब आपके सामने सारी चीजें मिट्टी लगेगी। हालेलुया। क्योंकि पैसे की सबको जरूरत है, बराबर ना, पैसे की सबको जरूरत है। लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मेरा धन यीशु मसीह है, तो ये सिर्फ इस्तेमाल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ इस्तेमाल होगा जो हमारी जरूरत पे होता है। आगे क्या कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 19 की 23 में, तब यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन बातों को समझा दिया। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं? यही बात बता रहा हूं कि सचमुच यहां का जो धन है वो व्यर्थ है। क्योंकि वचन क्या कहता है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, वो उस राज्य की बात बता रहे हैं जिसमें आप और मैं प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। ये वो राज्य है कि जहां सिर्फ परमेश्वर का राज्य चलता है। वहां पे ये कोई धन आपके काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे देश में रखा हुआ है कि जो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 3 की 8। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस यहां पर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर किससे कह रहे हैं? इजराइलियों से कह रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं इसीलिए अब मैं उतर आया हूं। जब हम मिस्र की गुलामी में थे, हम अपने पापों में फंसे हुए, तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए कि हमें उस मिस्र की गुलामी से वो छुड़ा कर ले गए। वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए कि आप और मैं बचाए जाए। आगे क्या कहते हैं? और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला ना, तो उन्हें उनके भी दिमाग में ऐसा आया, क्योंकि इतने साल से गुलाम थे, 400 साल से, उन्हें भी ऐसा लगा कि अब हम राज्य करेंगे, अब हम राज्य करेंगे क्योंकि सब कुछ हम आजाद होंगे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाले तो तुरंत ही उस देश में उन्हें हर एक चीज रही ऐसा नहीं था। उन्हें खुद से बनाकर उस चीजों को करना था। और उस देश में परमेश्वर ले जाने से पहले उन्हें 10 आज्ञाएं दी कि जो देश मैं तुम्हें दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें तुम कोई पाप नहीं करना, नहीं तो यह देश तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि वो देश इतना पवित्र है कि उसमें कोई भी ऐसी चीजें रह नहीं सकती जो अशुद्ध है। इसलिए परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर पहले उस 10 कमांड्स को दे दिया और कहा कि तुम इसी के अनुसार जीवन जीना। क्योंकि वो देश जो है जिसमें परमेश्वर ने इजराइलियों कनान देश में, वो सचमुच उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ये आत्मिक चीजें थी। लेकिन इसे समझने के लिए हमें खुद उसके पास आना होगा। इसके लिए आगे क्या कहते हैं, और वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 की 21 पढ़ेंगे। और लोग यह न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, लोग ये ना कहेंगे वो अभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह एक राज्य स्थापित करने आए थे जिसमें आपको और मुझे प्रवेश करवा चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि वो राज्य में हमें जीना है और उस राज्य में जीने के लिए हमें इसकी आज्ञा में चलना है।
अगर हम इसकी आज्ञा से नहीं चलेंगे तो हम उस देश में जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, ये देश हमें खा जाएगा, क्योंकि पवित्र है। और हम बीमारी, परेशानी, दुखों में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पौलुस इसलिए कहते हैं कि जब तुम पवित्र भोज लो तो अपने आप को जांच लो कि अनुचित रीति से कोई पवित्र भोज ना ले, नहीं तो ये अपनों को ही खा जाता है। बहुत से लोग रोगी हैं, बहुत से लोग सो गए, क्यों? क्योंकि ये देश पवित्र है। और यही बात परमेश्वर इस्राएलियों को समझाए थे, इसीलिए उन्हें 10 कमांड्स दे दिए थे कि तुम जो मिस्र में तुमने सीखा वो यहां पर कुछ भी नहीं करना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज हमारे बीच में है और हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 14 की 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्मी और मेल मिलाप और आनंद, वह आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या है? इस्राएलियों को लगा कि हम मिस्र से छूट गए, अब हम अपनी मनमानी जिएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो उन्हें आत्मिक चीजें देना चाहते हैं। वो उन्हें ऐसी चीज देना चाहते थे कि तुम इस देश में पवित्र बने रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुनकर निकाला। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना हुआ है, हालेलुया, कि इस राज्य में प्रवेश कराए। इसी तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां से निकाल कर लेकर आए कि जो दूध और मधु की धाराएं देश में बहती है, उसमें तुम खाने पीने के चक्कर में नहीं रहना। आज बहुत से लोग क्या है, प्रार्थना क्या करते हैं, मेरी ये जरूरत है, मेरी वो जरूरत है, मेरी वो जरूरत है, मेरी वो जरूरत। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या किसी को ये नहीं है कि मुझे तेरे राज्य की जरूरत है? बाइबल वचन कहता है तू उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। अगर आप वही आपको मिल जाएगा तो सारी वस्तुएं तो आपकी हो जाएगी ना। तो इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों को इस चीजों को सिखाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे। लेकिन फिर भी इजरायली, उन्हें चिकन चाहिए, उन्हें मछली चाहिए, क्योंकि वो खाने पीने में ही लगे हुए थे। लेकिन यहां पर हमें रोमियो की पत्री क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। जो उसका आनंद ले लेता है उसी को उसका अनुभव होता है। हालेलुया। धर्म का काम जो है प्रार्थना। जब आप इस देश में प्रवेश कर चुके हो तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें बाइबल पढ़ने में हमेशा बने रहना चाहिए, उपवास में हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि यह देश पवित्र है। और उसके बाद कहते हैं मिलाप। मिलाप का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और यहां पे इंसान सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी से नफरत करता है। लेकिन जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, तब इस देश में आप सही सलामत रह पाएंगे। और आगे क्या कहते हैं? और वो आनंद। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है? 15:11 में, यूहन्ना 15:11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा न हो जाए। आमेन, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। खुशी, खुशी क्या है मालूम है? 2 मिनट की है। एक बर्थडे आया और खत्म हो गया। एक बच्चा आया, एक अच्छा ये रखे, फंक्शन रखे, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन जो आनंद है ना, ये आपको हमेशा बना रहेगा। से हालेलुया। अगर आप आनंद में चलेंगे तब आप इस देश में सही सलामत रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कुलैसियों 1:27 क्या कहता है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उनमें जात हो कि अन्य जातियों में से उद्भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, क्या कहा? जिसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा अपने आप को,
कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों में दोनों में सुसमाचार प्रचार हुआ है, लेकिन उसका आनंद कौन ले रहा है? आज हम ले रहे हैं। आज उसका आनंद हम ले रहे हैं, क्योंकि आशा कभी दिखती नहीं है, लेकिन आपको उसे बरकरार रखना होता है। आमीन। क्योंकि वचन क्या कहता है कि महिमा जो मसीह की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, और ये वो व्यक्ति समझ सकता है जो उसमें प्रवेश करके उसके अनुसार चलता है, तब उस चीजों का अनुभव ले सकता है। सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि ये जब इस राज्य में आप प्रवेश कर चुके होंगे तो आपको ये चिन्ह आपके सामने रहेगा। सबसे पहले आपको डॉक्टर को पैसा नहीं देना होगा, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये सबसे पहला चिन्ह है, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। जब हम नई सृष्टि हैं तो कोई बीमारी हमारे अंदर वास नहीं करेगी। अगर आ भी गई तो एक हफ्ते से ज्यादा रुकेगी नहीं। दूसरी चीज है कि आप अपने घर में एक आनंद महसूस करेंगे, एक शांति महसूस करेंगे। लोग आपके घर में आएंगे और वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि आपके परिवार के अंदर हर एक के चेहरे पे एक ग्लो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, और लोग आपको कहेंगे कि सचमुच ये परिवार कुछ अलग ही है। हालेलुया। अपनी प्रशंसा आप ना करना, तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे। हालेलुया। ये इसकी पहचान है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस देश में, दूध और मधु की धाराओं के देश में, जो देश में हमें परमेश्वर ने प्रवेश करा, ये दूध और मधु की धाराएं हैं। और ये दूध जो है हमें बपतिस्मा और पवित्रताई को बताता है, और जो मधु है वो हमें उसके वचन को बताता है कि हम उसके वचन की मिठास में हमेशा इस देश में चलते रहे। तब आप कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होंगे और यीशु मसीह के काम को आनंद से करते चले जाएंगे। आमीन। अगर आप खुद रोगी होंगे तो दूसरों को क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? मसीह हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, लोग आपको देखना चाहिए कि सचमुच मसीह इसके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि अंताकिया में पहली बार वो मसीह कहलाए, क्योंकि स्वभाव यीशु मसीह का उनके अंदर आ चुका था। आमीन। सच्चा सुसमाचार यही है कि अगर आपको मसीह का प्रचार करना है तो सबसे पहले मसीहत आपके अंदर आनी चाहिए। तब लोग आपको देखेंगे और वो भाग कर खींच के चले आएंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि इतना अलग दिख रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दूध और शहद की भी विश्वासियों के लिए भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करती है, जो अनंत राज्य और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की अंतिम पूर्ति की ओर इशारा करती है। क्योंकि दूध और जो परमेश्वर की हमारी एक आशा, जो मैंने बताया मसीह में एक आशा है, जो हम उस राज्य में, जिस राज्य में आज चल रहे हैं, प्रभु हमें हमारे जीवन से जब आएंगे तो हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम नई सृष्टि हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीजें वास नहीं करती जो लोग आज क्या है, लोग अपने पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप तोड़ते हैं। और क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि श्राप कब खत्म होगा। मैं एक दिन ऐसा, एक जन उसे कहने लगे कि पीढ़ी का श्राप मैं अभी भी तोड़ता हूं। मतलब अच्छा ठीक है, मालूम कब पड़ेगा कि खत्म हो गया? आज कौन सा चिन्ह आएगा तुम्हारे पास कि अब मुझे मालूम होगा कि 5 साल में मेरा पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप खत्म होगा? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने जब बपतिस्मा लेते हो तो वही तुम्हारा क्रियाक्रम हो जाता है, फिर तुम एक नई सृष्टि हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम उन बातों को फिर से अपनी जुबान पर लेकर आते हो और अपने पाप को जताते रहते हो, और इसीलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर बना रहता है। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि आई एम ए न्यू बॉर्न, मैं एक नई सृष्टि हूं, उस दिन आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें समझना है, क्योंकि दुखिया के हर दिन दुख भरे, जो रोता गाता है वो हमेशा दुखित रहता है, क्योंकि उसने कभी यीशु को चखा ही नहीं है। लेकिन जिसने यीशु को चख लिया, उसके बाद उस चीजों का आनंद उसके अंदर एक अलग हो जाता है। आमीन। श्रेष्ठ गीत
उसकी 4:11 में क्या कहते हैं? हाँ, 4:11। हे मेरी दुल्हन, हाँ। तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, तेरे वस्त्रों का सुगंध जवानों प्रेज द लॉर्ड। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता। आज हम क्या हैं? हम यीशु की दुल्हन है ना। जब ये दूध और मधु आपके अंदर होगा तो आपके अंदर से एक सुगंध निकलेगी, वो मसीह को पसंद होगा। आमेन। वो सुगंध होगा कि यीशु मसीह उसे पसंद करेंगे और कहेंगे कि तुम मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री हो। हालेलुया। ये चीजें हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हमारे अंदर वो सुगंध होनी चाहिए जो यीशु मसीह को भाए। जैसे हम कहते हैं ना, एक पति और पत्नी क्या करते हैं? पति को प्रसन्न करने के लिए एक पत्नी रेडी होती है, बराबर ना, क्योंकि उसके पति को अट्रैक्ट करे, बराबर। लेकिन इसी तरीके से ये तो संसार की बातें हैं, इससे अधिक हमें मसीह को अपने ऊपर खींचना, अट्रैक्ट करना है। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए एक ही है, उसका वचन, प्रार्थना, पवित्रताई, और दूसरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तब आपके अंदर से वो सुगंध निकलेगी जिससे यीशु मसीह आपके पास हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? गिनती की पुस्तक उसकी 13:27। आमेन। यहां पर जब आप उस देश में रह के उसे चख लेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सचमुच इसमें दूध की धारा और मधु बहता है और अच्छी उपज है। तो हालेलुया। फिर आपका मन कभी भी इस संसार के धन पे नहीं लगेगा। ये धन के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये धन जो है आपको आत्मिक समृद्धि है। आगे क्या कहते हैं? गिनती की पुस्तक उसकी 14:8 में क्या कहते हैं? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम तो उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तो चाहकर उसे हमें दे दे। हमें अपने दुल्हे को प्रसन्न करना है। तब आप इस देश में जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, आप आनंद से रहोगे। हालेलुया। अगर एक पति पत्नी अगर आपस में उन लोग का रिश्ता बराबर नहीं हो तो क्या होगा? स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा, बराबर। हमारा घर क्या हो जाएगा? अगर जहां पत्नी पति का संबंध सही नहीं है, अगर झगड़े होते हैं तो वो घर क्या हो जाता है? नर्क हो जाता है। लेकिन अगर वही जोड़ा एक साथ होता है तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। आमेन। तो ये वही चीजें हैं, ये संसार की चीजें हमें इसलिए बताया है कि तुम पहले इस पृथ्वी पर मेरी आज्ञाओं को पालन करो जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। आमेन। आइए हम देखेंगे कि एक गरीब जो सोचता है ना कि नहीं मैं गरीब हूं या मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए भी एक ऐसी आशीष रखी थी, एक ऐसे दान रखे हुए थे। ये इससे हम जानेंगे कि धनी वो नहीं है कि जब आपके पास पैसा आ जाए तो ही आप धनी हो। धनी वो है जो अपनी परिश्रम में आनंदित रहता है। हम इसे वचन में देखेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। हम पढ़ेंगे लौ व्यवस्था उसकी 5:7। लौ व्यवस्था उसकी 5:7। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य न हो तो अपने पाप के कारण तो बंदूक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरी होम बलि। यहां पर जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो परमेश्वर को मालूम था कि एक ऐसा भी आदमी हमारे साथ होगा जिसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो बैल वगैरह, गाय वगैरह या बकरी वगैरह हमें नहीं बलि कर सकता। इसीलिए उसे कबूतर का बच्चे को दिया हुआ था कि जहां 1000 वहां पर वो 50 रुपए का कबूतर का बच्चा बलि करके अपने पाप को छुड़ा सकता है। हालेलुया।
क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर सबको परमेश्वर को धनी ही बनाना होता तो ये नियम क्यों होता? क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो आपको आत्मिक धन देता है, अगर आप इसमें संतुष्ट रहोगे तो आप जैसा धनी कोई नहीं। और इससे भी हम नीचे जाते हैं। अभी तो हमने देखा ना, एक ने तो कबूतर के बच्चे को ये दिया, लेकिन उससे भी नीचे क्या कहते हैं, 5:11 पढ़ेंगे। पर यदि वह 2 पंडुके या कबूतर के 2 बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण न अपना चढ़ावा या बछवा भाग न मैदा पाप बलि करके ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रहे, क्योंकि तो पाप बलि। हाँ, यहाँ पर क्या परमेश्वर ने कहा, अगर तुम एक कबूतर के बच्चे को भी नहीं दे सकते, इतने गरीब हो, तो मैदा देकर अपने पाप को छुड़ा लो। मैदा क्या है, आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये समझने की बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग धनी होने के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूं कि धनी वो है जो अपनी कमाई में आनंदित है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस नियम को रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि कुछ तो चीजें हैं, आप उस चीजों के लिए परिश्रम ना करें जो व्यर्थ है। लाजर क्या था? गरीब था, जो उस धनी व्यक्ति के पास, उसके पास चौखट पे बैठकर उसके जूठन को खाता था, लेकिन वो कहां चला गया और वो धनी कहां चला गया? वो गरीब लाजर अब्राहम की गोद में चला गया और वो नर्क में चला गया। क्योंकि अगर परमेश्वर ने इस चीज को रखा है तो हमेशा आनंदित रहिए। से हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, लो व्यवस्था उसकी 2:1 में पढ़ेंगे। जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा न चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान। हाँ, और ये 2 भी पढ़ लो। और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और यह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक को उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर न चढ़ाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन है। से हालेलुया। यहाँ पर जब हम 2:1 पे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डाले, उसके ऊपर लोबान। तेल क्या है? एक आप अभिषेक से परमेश्वर के सामने जाइए। लोबान जो आपकी प्रार्थना है वो ऐसी हो कि जिसमें कोई कपट ना हो, तब आपकी भेंट परमेश्वर के पास पहुंचेगी। आप धनी होकर सोचेंगे कि नहीं, मैं जब तक धनी ना बन जाऊं तब तक मेरी प्रार्थना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो करना चाहता है जो आपने कभी नहीं सोचा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में क्या है, हमारी जो धूप है क्या है, हम उसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसकी 8 अध्याय उसकी 3 और 4 पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत हाँ। सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रकाशित वाक्य उसके 8 की 3 उस वेदी पर सिंहासन के सामने में चढ़ा। उस धूप या धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सभी स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचे गए। हाँ, पहुंचाए गए। से हालेलुया। ये क्या है? यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत ने सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनाहीन वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। आमीन।
क्योंकि ये नहीं है हमारे लिए कि हम जब धनी हो तभी आप जब समर्पण करते हैं, आप आपके धन से, आपके कोई भी ऐसी चीजों से परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अपने हृदय को उसके पास लेकर आते हैं, वो उससे वो प्रसन्न होता है। आगे क्या कहते हैं, निर्गमन उसकी 16 की 18। निर्गमन 16 की 18। जब उन्होंने उसको आमोद से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर दिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, और जब उन्होंने उसको उमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसको कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा सा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। हालेलुया। क्योंकि जब आप आपकी प्रार्थना, आपका हृदय परमेश्वर के पास होगा, तो ना तो आपको घटी होगी ना तो आपको बड़ी होगी, क्योंकि आपको उतना मिलेगा जितना आपको कोई भी आपके हाथों को पकड़ नहीं सकता। से हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, याकूब की पत्री उसकी 2 की 5 में, याकूब की पत्री उसकी 2 की 5। नहीं 2 की 5 याकूब। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी हो? आमीन। अगर सचमुच अगर कंगालों को जब चुना है और उसे धनी बाइबल बताती है, तो हम परेशान क्यों हुए? क्योंकि हम वो देखे कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। जब उसने हमसे प्रतिज्ञा बांधी है तो हमें किस चीज की चिंता है? जब कर नहीं तो डर नहीं, लेकिन अगर डर है, कर खराब है, तो डरना तो है ही। इसीलिए ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आपको डरना पड़े। प्रभु अभी आए या 4 घंटे के बाद आए या कल आए, आप सीधा सो जाएंगे। आमीन। हमें डरना नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। आगे क्या कहते हैं, नीति वचन उसकी 23 की 4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। धनी होने के लिए बाइबल स्पष्ट कहती है, धनी होने के लिए परिश्रम कभी नहीं करना, क्योंकि एक समय आता है वो जब तक आपको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आपको धनी कभी नहीं बनाएगा। वो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि संसार के लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे देने को कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो हमारे स्वभाव को नहीं बदलेगा ना, तब तक वो हमें धनी नहीं बनाता। और धनी जिसको पहले से बुलाया है उसके गुण, परमेश्वर के गुण उसके अंदर दिखते हैं, हम उसे भी देखेंगे। हम सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों बुलाया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक धनी व्यक्ति के पास धन का कभी लोभ नहीं होता, उसको कोई माया नहीं होती, क्योंकि वो पहले से धनी होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान होता है। यहां पर वचन क्या कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। और एक वचन पढ़ता हूं, नीति वचन 28:20 क्या कहता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहती है। क्या है, जो सच्चा है उसके ऊपर हमेशा आशीष बनी रहती है। वो खुद समझ जाता है, उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। जो धनी होने के लिए हमेशा परिश्रम करता, अपनी हमेशा एक अलग बुद्धि चलाते रहता है कि मैं आज ये करूं, मैं वो करूं, तो वो हमेशा उसका काम सफल नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर, ये जो खेती है परमेश्वर की है, वो जिसको जितना देना चाहे वो उसको देगा। उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते कि परमेश्वर आपने उसे कम क्यों दिया, उसे ज्यादा क्यों दिया।
आइए अब हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, परमेश्वर की तरफ से एक धनी व्यक्ति। आज देखेंगे कि परमेश्वर क्यों ऐसे लोगों को ही चुनता है कि जो धनी होते हैं, जो पहले से धनी होते हैं। आपको मालूम है, एक चीज मैं बताता हूं, एक धनी व्यक्ति को ना चाहे कैसे भी रखोगे ना, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो नीचे से ऊपर आता है ना, अगर उसे वो धनी हो जाता तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने कपड़े को बदल देगा, उसके रुआब बदल जाएंगे, तौर तरीके बदल जाएंगे। क्यों? ये यहां का धनी है। लेकिन जो स्वर्ग का धनी होगा ना, उसका स्वभाव जैसे हुआ तब और जैसे वो तब रहेगा। आइए हम उससे मिलते हैं। उत्पत्ति 12:5, उत्पत्ति 12:5। इस प्रकार अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। हाँ, क्योंकि अब्राहम पहले से ही धनी थे और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्हें अपना धन समेटा और निकल लिए प्रभु के साथ। ये वो धनी व्यक्ति है। अब इनका स्वभाव देखेंगे। एक धनी व्यक्ति जो पहले से ही रिच होता है। यीशु मसीह क्या थे? वो राजा हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे प्रचार करता हूं। वो जाकर वहां खड़े हो गए, बैठ गए कुएं के पास, अरे तू तो यहूदी है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव में होता है। आमीन। एक राजा के स्वभाव में एक लक्षण होते हैं। यहां पर जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो वो उसे बुलाया तो पूरी अपनी धन संपत्ति लेकर प्रभु के पीछे चल पड़ा। और आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं 13:8 में क्या लिखा हुआ है। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़े न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ये कौन कहने लगा? जब बहुत ज्यादा उनकी आबादी बढ़ने लगी अब्राहम की और, तो इनमें क्या होगा कि झगड़े होने लगे। लेकिन जब झगड़े होने लगे तो वो नहीं चाहते थे कि हम भाई भाई आपस में लड़े, क्योंकि उन्होंने क्या उस चीजों के लिए रास्ता निकाला। उसकी 9 में क्या कहते हैं? क्योंकि सारे देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए मैं बाईं ओर जाऊंगा। वो कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? छोटे से कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई है, तुझे जहां जाएगा तू जा, पहले तू जा, उसके बाद मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है, आज अगर किसी भाई को कहो तो उसको कहो कि पहले वो कहेगा पहले मेरा हिस्सा दो, बाद में तुम्हारा हिस्सा आएगा। आज भाई भाई में क्या हो, अगर कहो अगर घर की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो एक मटका भी कहते हैं ना सोने का ये ना, वो भी अगर एक उसको ज्यादा चला जाएगा तो वहां पे भी फाइटिंग होने लगेगी। लेकिन एक धनी मनुष्य जिसको परमेश्वर धनी बनाता है, उसका स्वभाव ही दयावंत होता है। वो इस चीजों को कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब कुछ तो मेरा ही है। उसमें से वो लेके भी चला गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अब्राहम ने कहा पहले तू छोटा है, पहले तू ले ले, बाकी तो सारा देश मेरे पास। लेकिन उसने क्या किया? चमक दमक वाली चीज को लिया। तो कहने का मतलब है कि एक धनी व्यक्ति जो परमेश्वर जिसे धनी पहले से रखता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। इसीलिए परमेश्वर उसे धनी ही बुलाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उससे बहुत सारे काम करवाने हैं, क्योंकि उसका मन कभी भी धन की तरफ नहीं रहेगा। हाँ, और आगे क्या कहते हैं? उत्पत्ति उसकी 14 की 19, 20, 21, 22, 23 में पढ़ता हूं। और उसने अब्राहम से को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। किसको? अब्राहम को मलकीसिदक आशीर्वाद दे रहे हैं, जब उन्होंने 10वां अंश वहां देना था उन्हें। और धन्य है परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का 10वां अंश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा
प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। यहाँ पे क्या किया उसने कहा कि काम कर, जो प्राणी है उसे मुझे दे, ये धन तेरे पास रख। कौन? वो जो वहां का राजा था, वो उन्हें धन देने के लिए आ रहा था। किसके पास? अब्राहम के पास। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बांध न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। हमें क्योंकि उससे तो परमेश्वर ने धनी रखा हुआ। कहीं तू ना कह दे कि अरे यार तूने मुझे धन दिया, इसकी वजह से अब्राहम को मैंने दिया, इसकी वजह से अब्राहम धनी हो गया। अरे वो तो पहले से धनी है। जिसे मालूम है कि हमारा घर स्वर्ग में है, उसे इस धन की कोई चिंता नहीं होती। हालेलुया। और एक धनी व्यक्ति को देखते हैं, रूत की पुस्तक, उसकी 2 की 4, 5, 6, 7, 8 मैं पढ़ता हूं। रूत की पुस्तक उसकी 2 अध्याय, उसकी 4, 5, 6, 7। और बोआज बैतलहम से आकर लौने वाले से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे, ये धनी व्यक्ति था, बोआज जो थे वो धनी व्यक्ति थे। और वे उससे बोले यहोवा तुझे आशीष देवे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वो किसकी कन्या है जो सेवा करने वालों के ऊपर ठहराई गई था? उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा मुझे लौने वालों के पीछे पीछे पूले को बीज बीज बोने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने के को न जाना, मेरे ही दासियों के संग यहीं रहना। यहाँ पे बोआज ने कहा, क्योंकि यहूदियों में एक ऐसा था कि जब तुम कटनी करोगे ना तो थोड़ी सी उसको गिराते जाना, इसलिए कि जो गरीब आए उन्हें भी भोजन मिले। और ये बोआज जो थे, इन्होंने कहा अपने जो उनके दास वगैरह थे उनसे कहा कि थोड़ा थोड़ा गिरा, अभी आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा गिराते जाना, क्योंकि उसका भी भला हो। ये धनी व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि जिसे परमेश्वर धनी बनाता है, जो पहले से धनी होता है, वो खुद जानता है कि उसका क्या काम है। हालेलुया। क्योंकि उसे, इसीलिए परमेश्वर, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हमें ऐसी हालत में नहीं, क्योंकि परमेश्वर को काम करना है, परमेश्वर को काम करना है। और अगर उसने सबको धनी बना दिया तो बाकी का काम कौन करेगा? इसीलिए उसने कहा जब हम न्याय के समय खुदा के सामने होंगे तो हम सब एक समान होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर, हम वो मांगे कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, हम वो करने के लिए अपने को तैयार करें जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। और आगे अब एक चौथे पॉइंट पे आते हैं, और एक पहले एक और वचन पढ़ लेते हैं, पहला तीमुथियुस उसकी 6 की 9 पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें चलते हैं। पहला तीमुथियुस उसकी 6 की 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिखेर देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो इस तरीके से संसार की अभिलाषा या धन संपत्ति के पीछे पड़ने की कोशिश करता है, वो डूब जाता है। देखो कितने साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल जिएंगे, उससे ज्यादा क्या जिएंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि हम यहां भी आनंदित रहें और जो अपने प्रभु के साथ रहे वहां पे भी आनंदित रहें। हालेलुया। ये वो आशीष है जो आपको और मुझे मिली हुई है, बस हमें उसे पास चलना है। आइए हम चौथे पॉइंट पे चलेंगे, एक और इसको एक करके खत्म करेंगे। इस संसार का धन जो शैतान है, इस संसार का जो धन है वो शैतान एक व्यक्ति को देता है जो यहां का धनी बनता है।
क्योंकि आइए इस वचन से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4:8 में पढ़ेंगे। मुझसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका वैभव दिखाकर और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, इस संसार का जो पूरा है, जो ये पूरा सम्राट, जो धन संपत्ति है, वो शैतान के हाथ में है। वो भी देना जानता है, इसीलिए उसने क्या कहा कि तू यीशु मसीह को उसने कहा तू मेरे सामने दंडवत कर, और जब आप पैसे के सामने झुक जाएंगे तो आपको धनी भी बना देगा, लेकिन आपको मसीहत से अलग कर देगा। ये बाइबल है ना, ये विश्वासियों के लिए लिखी गई है, जो इसे ग्रहण करता है। अविश्वासियों से इसे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा ही न्याय होगा जो हमने यीशु मसीह को जानकर उसके अनुसार नहीं चल रहे। दूसरों से क्या हो, तो नरक में ही जाने वाले हैं, जिन्होंने ग्रहण नहीं, सुन के भी नहीं आए। लेकिन ये उनके लिए लिखी जा रही जो हम विश्वास में चल रहे हैं, और हमें कितना सतर्क होना है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4:4। हाँ, परमेश्वर का और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार का ये धन है जो आपको बीमारी, परेशानी, दुख, मैंने बता दिया ना पहचान क्या है। अगर आप इस राज में प्रवेश हो तो आप खुद समझ जाओगे मैं इस राज में चल रहा हूं। आमीन। और नहीं तो आपके सामने धन भी होगा लेकिन शांति कभी नहीं होगी। आगे क्या कहते हैं, नीति वचन उसकी 10:22। परमेश्वर का वचन कहता है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और जब वो हमें धनी बनाएगा तो हमारे साथ कभी दुख नहीं होगा। ये वो ब्लेसिंग है जो वचन हमें बताता है। मैंने कहा ना, ये वचन से आप अपनी पहचान करना है। मैं इस वचन से अपने आप को तौलता हूं और देखता हूं, अगर मुझ में कुछ लगता है कि मुझ में कमी है तो मैं उसे निकालता हूं, क्योंकि वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमें बताता है कि हमें क्या कमियां हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 और 15 दोनों पढ़ लेंगे। 20 की 14-15। जो तेरा है मैं उठा लेगा तो चला था, मेरी इच्छा है कि दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं तो रखूं तो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि किसको धनी बनाना है, किसको उसी हालत में छोड़ना है। ये परमेश्वर का काम है। आपका विश्वास, आपका समर्पण आपके सामने फल लेकर आएगा। आप किस तरीके से चलोगे आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि वचन क्या कहता है, निर्गमन 33:19 में क्या कहता है, 33 उसकी 19, निर्गमन 33:19 मिला। प्रभु ने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, और तेरे सम्मुख प्रभु नाम का प्रचार करूंगा। यस, जिस पर मैं अनुग्रह करूं
करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया से करूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ होंगे तो आप प्रतिदिन देखेंगे, उसके अनुग्रह को देखते चले जाएंगे, और दिखाने के साथ साथ वो अपना सुसमाचार का प्रचार भी आपके जरिए करते चले जाएंगे, और वो अपने माल में से किसको धनी बनाना है ये वो उनके हाथ में है। जैसा हमारा समर्पण है वो हिसाब से आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि राज्य में जिसमें आप और मैं प्रवेश कर चुके हैं, ये स्वर्ग का राज है, इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बस हमें उसके पास रहना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, तो आप वो देखेंगे जो आपने अपने जीवन में नहीं देखा है। आप वो चीजें, मैं कहता हूं आपके पास अगर लाखों रुपया, करोड़ रुपया अगर आपको उसमें से डॉक्टर को ही देना है, वकील को ही देना है, तो ऐसे पैसे क्या काम के। लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह का धन है, वो आत्मिक समृद्धि है, तो जो आप 10,000 भी कमाएंगे उसमें से 1,000 रुपया बच जाएगा। ये हमारी आशीष है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए